नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है G20 को लेकर 9 और 10 सितंबर की तारीख बेहद अहम है। दिल्ली में G20 की एक बड़ी बैठक होनी है। बैठक कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसके अलावा सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। और इसके अलावा दुनिया के तमाम दिग्गज नेता इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन एक नेता इसमें शामिल नहीं होगा। वो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास दोस्त, भारत का कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम साझेदार रूस के पुतिन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इसे लेकर बयान सामने आ गया है, लेकिन क्या आखिर पुतिन इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेंगे वो बताएं। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि रूस की तरफ से पुतिन की हिस्सेदारी को लेकर कौन सा वो बयान सामने आया है, जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि पुतिन भारत नहीं आएंगे। दरअसल पुतिन के प्रेस सचिव है, नाम है दमित्री पेस्कोव। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये साफ कर दिया कि पुतिन दिल्ली नहीं जा रहे हैं। पेस्कोव ने यह भी कहा कि पुतिन दिल्ली में होने जा रही G20 सम्मेलन में जाने की योजना नहीं बना रहे हैं। अभी यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान ही सबसे अहम है। तो ये रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है। इस बयान के क्या मायने हैं और बड़ा सवाल कि वो दिल्ली क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो दिल्ली आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। सर, ऐसे कौन से हालात बन रहे हैं कि दिल्ली आने पर भारत उनको गिरफ्तार करेगा? देखिए, ये खबर बहुत दिनों से चल रही। जब जोहानिसबर्ग में अभी बैठक हुई थी, हालांकि वहाँ पे भी पुतिन नहीं पहुँचे थे, ब्रिक्स में, और इसके पहले भी ये बात आती रही कि असल में गिरफ्तारी की बात क्यों की जा रही है ये समझिए। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो अपराध न्यायालय है, उसमें 123 देश हैं। भारत हालांकि उसका सदस्य नहीं है। तो वो जो भी सदस्य 123 देश में होगा, अगर पुतिन वहाँ पर एंट्री करेंगे तो वहाँ पर वो गिरफ्तार हो सकते हैं, और वो देश न चाहते हुए भी मजबूर होगा उनकी गिरफ्तारी में सहयोग देना पड़ेगा। ICJ के क्रिमिनल है इसलिए। हाँ, ये वो है, वो नियम है। तो ये बात तो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ज़्यादा की जा रही है। पुतिन की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारत में वो गिरफ्तार ही नहीं हो सकते। कारण ये है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य नहीं है, तो ये गिरफ्तारी नहीं। और दूसरा, भारत और पुतिन की दोस्ती अर्थात रूस की दोस्ती कितनी बड़ी है ये हम सबको मालूम है। वास्तव में पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मुख्य कारण ये है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध बिल्कुल निर्णायक दौर में है, और 1-1.5 साल से अधिक की स्थिति हो गई है, युद्ध की स्थिति। उस स्थिति में रूस अपने आप को कई स्थानों पर मुश्किलों में पा रहा है। हालांकि अभी भी वो यूक्रेन की पिटाई कर रहा है, लेकिन साथ में ये स्थिति बन रही है कि जिस भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से अगर पुतिन कोई बात रखते हैं तो अमेरिका और अमेरिका के साथ लॉबिंग करने वाले वो तमाम देश जो उस मंच पे साझा करते हैं, वो रूस के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं। भारत ये नहीं चाह रहा है कि पुतिन के खिलाफ या रूस के खिलाफ कोई बड़ा प्रोपेगेंडा G20 के भारत में होने वाले सम्मेलन में हो। इसलिए भारत भी खुश ही है कि पुतिन जो है व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से यहाँ उपलब्ध नहीं हो। उससे एक तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि अभी आपने देखा होगा कि वहाँ के प्राइवेट आर्मी है वैगनर, उसके जो प्रमुख हैं वो प्रिगोजिन की मौत हो गई, और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। माना यह जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर उनको खत्म किया गया क्या, क्योंकि पुतिन के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, आपको पता भी होगा। अब प्रिगोजिन की जब मौत हो गई तो उसका बदला लिया जा सकता है, ये रूस की आर्मी और रूस के इंटेलिजेंस को पक्की खबर है। इसलिए वो मॉस्को से ही, जो एक अभेद्य किला सा है उनका, जहां वो रहते हैं, जहां तक उनका मूवमेंट है, उससे वो बाहर ही नहीं जा रहे हैं। बात जोहानिसबर्ग जाना या इंडिया आना तो दूर, इससे दूर अगर वो जाएंगे तो आशंका है, अंदेशा है कि उन पर हमला किया जा सकता है। और प्रिगोजिन के जो लड़ाके हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उनके जो भी लड़ाके हैं, तो वो एक डर है। दूसरा कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी किसी मंच से अगर पुतिन बोलेंगे, वहां पर अमेरिका और अमेरिका के साथ के देश अगर होंगे तो पुतिन के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका भारत का दोस्त है, रूस भारत का दोस्त है। भारत नहीं चाहेगा कि उसकी जमीन पर ऐसा हो,
इसलिए खबर ये है कि G20 में कौन आएगा कौन नहीं, ये जब तय किया जा रहा था तो पुतिन और विदेश मंत्रालय के बहुत ही कुछ चुनिंदा अधिकारियों और हमारे कुछ बड़े नेताओं से जो सरकार में हैं, उनमें ये बात तय हो गई और पुतिन से भी ये संपर्क हो गया कि उनकी उपस्थिति नहीं होगी यहाँ पर। और उस स्थिति में भारत ने ये भरोसा दिलाया है कि चाहे वो वर्चुअली जुड़े या उनके विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री जरूर आएंगे। हाँ, खबर है कि सर्गेई लावरोव आ रहे हैं। जी, वो सर्जेई आएंगे यहाँ पर भारत की धरती पर रूस के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा न तो अमेरिका कर पाएगा, न उससे जुड़े कोई लॉबिंग करने वाले देश जो G20 के दोस्त हैं। तो ऐसे में पुतिन का न आना कई कारणों में, एक कारण तो ये है कि अभी उनके सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन से जो लड़ाई की स्थिति है वो बिल्कुल फाइनल दौर में है। अगर थोड़ा सा भी उसमें भटकाव हो गया तो यूक्रेन को एक बड़ा सेफ पैसेज मिल जाएगा और फिर यूक्रेन हमलावर हो जाएगा। तो इसको सर इस तरीके से देख सकते हैं कि पुतिन ने खुद ना आने का फैसला कर एक तरीके से भारत को भी एक डायलेमा में पड़ने से बचा लिया है। बिल्कुल सही। और ये वीके न्यूज में जो हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये जो जानकारी है ये बहुत विदेश मामलों के जानकार से मिली जानकारी है। पुतिन का ना आना भारत के लिए इस पूरे आयोजन को ज्यादा बेहतर तरीके से सफल बनाने में कामयाबी मिलेगी, और पुतिन को खुश भी भारत करेगा कि एक मित्र के साथ मित्रता का जो एक हमने जो कसम खाई है वो हम अंत तक हर एक मौके पर निभा रहे हैं, और निभाना भी चाहिए। क्योंकि इसके पीछे सर एक और बड़ी वजह ये भी है कि जब यूक्रेन युद्ध हो रहा था तब युद्ध को रुकवा कर भारतीयों को वहां से लेकर आना, तो ये दोनों देशों के रिश्तों की एक अपनी एक पराकाष्ठा बताता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मतलब, और उसका 4 दशक से अधिक का समय है जो हमारी उनकी दोस्ती रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि चीन और पुतिन की, मतलब चीन और रूस की इधर भी दोस्ती बढ़ी है, लेकिन वो तात्कालिक जरूरत है, क्योंकि रूस जो है वो अमेरिका का विरोधी है इस समय, और चीन भी अमेरिका का विरोधी है। दो विरोधी एक साथ दोस्त बने हैं, लेकिन ये तात्कालिक है। लेकिन भारत के साथ स्थायी संबंध है, और ये बात आप नोट करके रख लीजिए, भारत की कीमत पर चीन को महत्व रूस नहीं देने वाला है, क्योंकि वो दीर्घकालिक तौर पर भारत की दोस्ती रही है। ऐसे में चीन भी अगर रूस के पक्ष में यहाँ कोई लॉबिंग करेगा, वो भी भारत नहीं करने देगा। यहाँ पर वो अपने दादागिरी कोई दिखाएं, सामान्य शब्दों में अगर मैं ये कहूँ तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रूस के राष्ट्रपति, जो अभी तक आपने बताया कि उनके प्रेस सचिव ने जो बयान जारी किया है, वो वर्चुअली जुड़ेंगे, अपनी बात को रखेंगे, और भारत अपने मंच से ये कोशिश करेगा, और उस कोशिश में भारत को सफलता मिलेगी कि किसी भी तरीके से रूस के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा और कोई इस तरह का प्रस्ताव न पारित हो पाए, न इस पर चर्चा हो, ना पारित हो पाए। और भारत ने काफ़ी हद तक तभी साफ कर दिया था जब यूक्रेन के प्रतिनिधि जो हैं वो भारत दौरे पर आई थी, और यहाँ आकर उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से, विदेश मंत्री से ये अपील कर दी थी कि G20 के मंच का इस्तेमाल करने दिया जाए, किसको, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको, ताकि वो युद्ध को लेकर अपनी बात रख सके। लेकिन तभी भारत ने साफ कर दिया था कि भाई इस मंच का इस्तेमाल जो है इस तरीके से नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, एक जानकारी और बहुत अच्छा आपने संवाद किया है। सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर यहाँ आना चाहेंगे तो भारत ने साफ मना कर दिया, वो नहीं आएंगे। इसके पहले वो गए थे, लेकिन वो इस बार वो उनको मना कर दिया गया, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। जबकि हमारे इस तरह से भारत मना नहीं करता, लेकिन रूस के दोस्ती की कीमत पर भारत कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाने जा रहा। शेखर, ये ध्रुव सत्य है। तो ये ध्रुव सत्य होना भी चाहिए। इसके पीछे की वजह जो है 1971 का जो पूरा वाकया था, जब बांग्लादेश को तोड़कर, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, तो उस समय रूस ने साबित कर दिया था कि भारत का वो कितना अच्छा एलाई है। और शायद इसी वजह से भारत आज की तारीख में रूस के साथ में किसी भी तरीके से कुछ भी दगा करने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट थी। आपको इस खबर पर क्या लगता है कि पुतिन ने जो फैसला लिया ना आने को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर आप जो भी सोचते हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।